मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। मणिपुर में 2 महीने पहले महिलाओं के साथ हुआ दुर्व्यवहार और गैंगरेप की घटना आज पूरा देश देख रहा है और इस शर्मनाक घटना को लेकर तमाम विपक्षी दल केंद्र सरकार को घेर रही है। तो देश के तमाम लोगों ने, विपक्षी पार्टी के लोगों ने घटना को शर्मसार बताते हुए लोगों पर कार्रवाई की मांग की है और इस बात पर खेद जताया है कि 2 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि आज मुख्य आरोपी जो घटना का है उसको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। बावजूद उसके तस्वीरें जो वायरल हो रही हैं कल से लेकर आज तक, उसको देख करके लोगों का जो है बहुत ज्यादा उनको तकलीफ भी है और तरह तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। आपको बताते चलें कि 3 महीने से पिछले मणिपुर में लगातार 2 समुदायों के बीच में विवाद चल रहा है और लगभग 2 महीने पहले मणिपुर की राजधानी इम्फाल से सिर्फ 45 किलोमीटर दूर एक गांव में 800-900 लोगों की एक झुंड उसमें घुस जाता है, जो घरों में आग लगा देता है और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। यहाँ तक कि 2 बहनों को निर्वस्त्र करके उनको आसपास घुमाया जाता है, फिर खेत में ले जाकर गैंगरेप भी किया जाता है। 18 मई को इस घटना की रिपोर्ट हुई है, लेकिन उसके बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं होना इस तमाम तरह की सवाल खड़े करने के लिए पर्याप्त है। और बड़े चैनलों में जब वीडियो दिखाया जाने लगता है तो सरकार जागती है और केंद्र सरकार की तरफ से पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सामने आते हुए इस घटना की न सिर्फ निंदा की है बल्कि ये कहा है कि घटना का दोषी कोई भी उसको बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। पिछले 3-4 माह से जो नॉर्थ ईस्ट का राज्य है मणिपुर, जो हमारे देश का एक भिन्न हिस्सा है, उसमें वहां पर लगातार आपस में हिंसा फैली हुई है। लोग एक दूसरे का घर जला रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, काट रहे हैं। लगातार वहां पर मौत की खबरें आ रही है और भी बहुत सारे जो वहां के हमारे राजनीतिक दल हो, राजनीति के विपक्षी दल हो, कांग्रेस पार्टी हो, वहां के देशव्यापी खिलाड़ी मैरी कॉम ने भी आह्वान किया कि मेरा प्रदेश जल रहा है। और हाल ही में क्या कुछ वीडियो जो वायरल हुआ है जिसमें 2 महिलाओं के साथ रेप हुआ है और उन्हें निर्वस्त्र करा के पूरे मणिपुर में एक भीड़ ने उन्हें पूरा पैदल चलाया है, फिर उन्हें एक खेत में ले जाके उनके साथ गैंग रेप किया है, जिसकी भर्त्सना व जिसकी निंदा मैं पुरजोर करता हूं। और साथ ही केंद्र सरकार से मांग करता हूं, जिस तरह आप अपने विरोधी दल के पार्टियों की सरकार के बारे में बोलते हैं तो कम से कम मणिपुर के विषय में भी बोले। लोकसभा सत्र होने से पहले भी आपने अपना एक बयान दिया जिसमें मणिपुर का हिस्सा बिल्कुल नहीं रहा और वो हमारे देश का एक राज्य है और वहां महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। आपने देखा होगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में काबिज हुई है, वह इनके जिन प्रदेशों में काबिज हो, वहां पे अगर कोई महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हमारे देश के अभी शीर्ष खिलाड़ियों के ऊपर अत्याचार हुआ हो, और अभी लेटेस्ट में जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है मणिपुर का हो, ये सब चीजों में आप देखेंगे कि एक ही चीज सामान्य बात होती है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है या फिर इनके द्वारा ऐसे जो कृत्य करते हैं जो महिलाओं के प्रति, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुप रहती है और उसमें बोलना तक पसंद नहीं करती।
प्रधानमंत्री जी मन की बातें पे आते हैं, अपनी बहुत सारी बातें करते हैं। अमित शाह जी पूरे देश में घूम घूम के अपनी सरकार को तोड़ मरोड़ के बनाते हैं, लेकिन जो देश में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है उस विषय में चुप रह जाते हैं, जिसके मैं बहुत निंदा करता हूं और मांग करता हूं कि जो हमारे इस देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है मणिपुर, वहां पर प्रधानमंत्री जाए, वहां के लोगों से शांति की अपील करे, अमित शाह साहब जाए, गृह मंत्री जी जाए, वहां पर शांति की अपील करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मणिपुर में जो घटना घटी है बड़ी शर्मसार और दुखदायी है। हम अपने देश की महिलाओं को दुर्गा के रूप में देखते हैं और उनके साथ इस प्रकार क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया जाना और सरकार और बड़ी मीडिया के द्वारा चुप बैठना, ये बड़ा सोचनीय विषय है। ऐसा महसूस होता है कि गलत लोगों के हाथ में देश है और देश की सुरक्षा के लिए आम जनता को अब सामने आना पड़ेगा और एक प्रकार से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार लेडीज़ों के साथ, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है और जो 3 महीने से लगातार मणिपुर में जो घटना घट रही है, उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो मौन बैठी हुई है, कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये बड़ी शर्मसार है और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। शिवसेना की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो क्या कर रही हैं। उन पर भी सवाल उठाए उनके काम को लेकर के, जबकि स्मृति ईरानी का जो बयान है उसमें उन्होंने कहा कि उनकी मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से बात हुई है, लेकिन क्या महिला मंत्री का सिर्फ बात करना पर्याप्त है? ये सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं। जहाँ तक महिला उत्पीड़न का मामला है, इसको लेकर के आज पूरे मीडिया में, पूरे देश में जबरदस्त चर्चा है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को भी स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा जहां 12 बजे तक स्थगित की गई थी, वहीं लोकसभा को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया था। हालांकि उसके बाद में कार्रवाई सदन की शुरू हुई और उसमें जो चर्चा की बात थी विपक्ष ने किया था, उस पर भी काम हो रहा है। विपक्ष की एक मांग ये भी है कि सांसदों की एक सर्वदलीय टीम बना के मणिपुर भेजा जाना चाहिए, ताकि घटना के जो इंटरनल जो चीजें हैं वो सामने आ सके। इस घटना का सबसे इम्पोर्टेंट मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया इस मामले में और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को उससे रिपोर्ट मांगी है। 1 हफ्ते का समय दिया है। 28 तारीख को मणिपुर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो भले ही मणिपुर 3 महीने से चल रहा है, लेकिन जो गैंगरेप का मामला, जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न का जो वीडियो सामने है, उसके बाद आज पूरा देश उसको देख भी रहा है और उस शर्मनाक घटना पर तरह तरह के बयान भी आ रहे हैं। बहुत लोग नाराजगी भी बता रहे हैं। बहरहाल इस मामले में क्या होगा ये तो समय बताएगा। लोकसभा राज्यसभा में दोनों दलों के बीच में, पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोक झोंक चल रही है और इस बीच में अब सबकी निगाहें हैं कि घटना के आरोपी, आज सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया जो वीडियो में प्रमुख रूप से इसका चेहरा दिख रहा है। उसके बाद अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज के लिए बस इतना ही। हमारा ये विश्लेषण, हमारी इस खबर के बारे में राय जरूर दीजिए। खबर को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।